दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी पूर्ण रूप से धर्मशास्त्र पर आधारित है और गौ माता की कहानी है। इस कहानी में हम आपको गौ माता के हमारे जीवन में होने का महत्व बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुनें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और मुझे सपोर्ट करें। आइए इस कहानी को सुनते हैं और जानते हैं कि गौ माता जी हमारे जीवन में विशेष महत्व क्यों रखती हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास समाज में घर घर पर गाय पालते हुए देखा होगा और कभी कभी गायें हमारे घर पर भी रोटी मांगने के लिए आती हैं। आइए दोस्तों, इस संबंध में भी थोड़ा जानते हैं। गाय की सेवा करने से और गाय को रोजाना रोटी खिलाने से हमें कैसे फल की प्राप्ति होती है और गाय के किस अंग को मात्र स्पर्श करने से हमारे शरीर के कौन से रोग नष्ट हो जाते हैं। जब गाय हमारे सामने होती है तो हमें गाय को नमस्कार करने मात्र से ही क्या फल मिलता है। गाय के साथ सब तरह से अच्छा व्यवहार करने से हमें किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, दरअसल गाय की सेवा करने से हमें कई तरह के अच्छे अच्छे फल अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। आइए दोस्तों, गाय माता के संबंध में इस महान कहानी से हम जानते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम गौ माता की इस कथा को सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद अचानक भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनकी द्वारका नगरी में पधारे और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर भगवान श्री कृष्ण को नारद जी प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, आपका हमारी इस द्वारका नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। आपने आज किस वजह से द्वारका में आने का निर्णय लिया? देव ऋषि हर्षोल्लास के साथ कहते हैं, हे द्वारकाधीश, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे यह पूछ रहे हैं, भला आपसे कोई बात क्या छुपी हुई है? आपके इस दास के मन में क्या प्रश्न है, आपको भली भांति पता है। भगवान श्री कृष्ण इस पर कहते हैं, हे देवऋषि, मैं तुम्हारी दुविधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप संपूर्ण मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही आज यहाँ पर पधारे हैं। आप निसंकोच होकर मुझसे पूछें, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। इस पर देवऋषि कहने लगते हैं, हे प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो मेरे मन में उठा हुआ यह एक प्रश्न मैं आपसे पूछने की चेष्टा करता हूँ। प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक बहुत ही ज्यादा विचित्र दृश्य पृथ्वी पर देखा। कुछ दुष्ट प्रकृति के मनुष्य गाय माताओं को मार रहे थे, लेकिन प्रभु, वहीं दूसरी ओर कुछ अच्छे प्रकृति के मनुष्य
गौ माताओं की पूजा भी कर रहे थे। तो हे प्रभु, मुझे ऐसे दृश्य देखकर बहुत व्यथा हुई। पृथ्वी लोक में मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए निष्पाप बेजुबान पशुओं पर इतना अत्याचार क्यों करता है? हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय को खाना खिलाता है, उसका पेट भरता है, उसकी सेवा करता है, यही नहीं गाय की पूजा भी करता है, ऐसे मनुष्य को क्या फल मिलता है? और जो पापी गायों पर अत्याचार करता है, उसे कौन सा दंड मिलता है? इस प्रकार से नारद देवर्षि के द्वारा पूछे जाने पर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य गायों को कष्ट देता है, उसे तो उसके बुरे कर्मों के लिए नरक में अवश्य ही घोर दंड मिलता है। किंतु जो मनुष्य गायों की सेवा करता है, उसे खाना खिलाता है, उसकी पूजा करता है, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की उत्तम सेवा करने पर पृथ्वी लोक में और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवर्षि, दोस्तों, आपसे निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नारद जी को सुनाई हुई इस कथा को आप भी बहुत ध्यान से सुने और इसके अच्छे विचारों को अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए अवश्य ही उपयोग में लाएं। आगे अब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली हुई इस कथा को ध्यान से सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में धन धान्य की पूर्ति हो जाती है। पूरा जीवन सुखपूर्वक गुजारने के बाद वह मृत्यु होने के बाद मेरे गोलोक में मुक्ति पाने के लिए जाता है। मेरे को धाम में उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर देवऋषि नारद कहते हैं, हे भगवान द्वारकाधीश, मेरा यह परम सौभाग्य है कि आपके मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं आपके द्वारा बोली हुई इस कथा को बहुत ध्यान से सुनूंगा और पृथ्वी लोक पर मनुष्यों में इस कथा का प्रचार भी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर वैवत्सव मुनि के वंश में एक दिलीप नाम के राजा हुए। राजा दिलीप धर्म के मार्ग पर चलने वाले चरित्रवान, गुणी एवं महापराक्रमी थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक धर्म के अनुसार पृथ्वी के नियमों का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव ही
उनसे प्रसन्न रहती थी, मगर पड़ोसी देश की राजकुमारी राजा दिलीप की पत्नी थी। उसका नाम सुदक्षिणा था। दोस्तों, विवाह के बाद से ही राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा बहुत प्रेम से रहते थे और अपने जीवन में बहुत प्रसन्न थे। लेकिन विवाह के कई वर्षों के उपरांत भी रानी सुदक्षिणा के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। तब महाराजा दिलीप अक्सर यह सोचने लगे कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने तो अपने जीवन में धर्म के अनुसार ही, सारे नियमों के अनुसार ही सारे कार्य किए हैं। फिर मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा सोचकर राजा बहुत चिंतित हो गए और राजा के मन में एक विचार आया कि मेरी इस संतान प्राप्ति की समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ ही कर सकते हैं। वे ही मेरे जीवन में दोष के बारे में बता सकते हैं और वे ही मुझे संतान प्राप्ति का कोई नया उपाय बताएंगे। इतना सोचने के उपरांत महाराज दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। उस समय गुरु वशिष्ठ जी नित्य कर्म करने के बाद एवं भगवान का ध्यान आदि करने के बाद फुर्सत में अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बगीचे में बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दिलीप महारानी के साथ उनके पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति का दर्शन करते हैं। गुरु वशिष्ठ ने महाराजा दिलीप का और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी सुदक्षिणा का स्वागत किया। ऋषि की पत्नी अरुंधति ने महारानी का विशेष स्वागत सत्कार किया और उनका हाल चाल भी पूछा। वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज, आज अचानक इस घने वन में आपका एवं महारानी का पधारने का क्या प्रयोजन है? भला किस कारण से आपको अपना राजपाट छोड़कर इस वन में आना पड़ा? इक्ष्वाकु वंश के सभी राजा अपने पुत्र को उत्पन्न करके उन्हें भली भांति पाल पोस कर शिक्षा प्रदान करके अंत में उन्हें अपना राजपाट सौंपकर निश्चिंत होकर इस वन में तपस्या करने के लिए आते हैं। किंतु आप तो अभी बिल्कुल जवान हैं और आपने अभी अभी ही अपने राज्य का कार्यभार संभाला है। आज इस तरह अचानक मेरी कुटियाओं में पधारने का महाराज क्या कारण है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस घने वन में आना पड़ा? ऐसी क्या समस्या है महाराज?
आपने तो अभी तक अपना कोई पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर आप ऐसे अपना राजपाट छोड़कर इस वन में क्यों चले आए? ये आप जैसे महान सम्राट को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। फिर महाराज दिलीप कहते हैं, हे महर्षि, मैं आपके पास इस वन में तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत ज्यादा दुख में हूँ। फिर गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे महाराज, आपके जैसे सम्राट को भला मुझसे क्या सहायता चाहिए? आप तो स्वयं ही सभी की सहायता एवं रक्षा करने में पूर्ण सक्षम हैं। महाराज दिलीप आगे कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे आज तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्तियों से यह जानकर मुझे मेरा दोष बतलाइए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी आप अवश्य ही बताइए। पुत्र प्राप्ति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति ही नहीं मिलेगी। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि आपको संतान नहीं है। खैर, मैं आपकी हर संभव सहायता अवश्य ही करूँगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य शक्तियों से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं और उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बड़ी भूल हो गई है जिसका आपको अभी तक ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज इंद्र से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था, यानी कि नजरअंदाज कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत भूखे थे। आपने उस गाय की तरफ देखा ही नहीं। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप उस समय अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे। इस वजह से आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी ऐसी कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उस गाय ने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो गाय को कष्ट में नहीं देखता और उसे भोजन नहीं कराता, उसकी सेवा नहीं करता, भूखी गाय को भोजन न कराने की वजह से उसे श्राप लगता है। अब देखिए, उस भूखी गाय को भोजन न देने की वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मुझ पर धिक्कार है। मेरे ही कारण उस गाय को एवं उसके बछड़े को भूख के कारण कष्ट सहना पड़ा।
मुझे तो राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। हे महर्षि, मुझे मेरी इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताइए। अब मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। आप इसे सुधारने का कोई उपाय जल्द ही बताएं, जिसे करके मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। फिर महर्षि कहने लगते हैं, हे राजन, आप दुखी न हो। आपके द्वारा किए गए इस पाप से मुक्ति का उपाय है। आप मेरे आश्रम में रहकर नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। यह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है, जिसकी आपने सेवा नहीं की थी। महाराज, आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस नंदिनी गाय की सेवा करो। यह आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देगी। तभी वह नंदिनी गाय आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को देखकर महर्षि बोले, हे राजन, देखिए, मात्र स्मरण करते ही सबका कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं आश्रम में आई है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख को दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले खूंखार पशुओं से इसकी रक्षा करो, और जब यह घूम फिर करके आश्रम में लौट आए तो रानी सुदक्षिणा इसकी सेवा करें। आपकी सेवा से प्रसन्न होकर निश्चित रूप से यह गाय आपको पुत्र प्रदान करेगी। फिर राजा रानी ने ऐसा ही करने का प्रण ले लिया। सुबह होते ही रानी ने सबसे पहले गाय की पूजा की। फिर राजा गाय को लेकर वन में उसे चराने के लिए गए। जब नंदिनी चलने लगती तो महाराज भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलते, उसे हरी हरी घास चरवाते, और जब वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करती तो राजा भी उसके पास बैठकर आराम करते। महाराज उसके शरीर पर से मच्छर मक्खियों को अपने हाथ से भगाते और उसके शरीर पर हाथ फिराते, उसके कोमल मस्तक को अपनी उंगलियों से सहलाते। इस प्रकार से महाराज पूरे दिन गाय की सेवा में लगे रहे और शाम होने पर गाय को लेकर आश्रम में लौट आए। आश्रम में चलते हुए नंदिनी ने अपने खुरों से बहुत धूल उड़ाई। धूल महाराज के सारे शरीर पर छा गई, जिससे राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी ने आकर गाय की विधिवत तरीके से पूजा की और इस तरह उसका बहुत आदर सम्मान किया। नंदिनी के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और बार बार उसकी प्रदक्षिणा करके, यानी कि नंदिनी की परिक्रमा करके, हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो गईं। नंदिनी गाय ने रानी की ओर देखा, उनकी पूजा को स्वीकार कर लिया और उनके सारे शरीर पर
अपनी अलौकिक दृष्टि डालकर रानी के द्वारा किए गए सारे कष्टों को दूर कर दिया, सारे पापों को मिटा दिया। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी पूर्ण रूप से पवित्र हो गई। राजा दिलीप और रानी को नंदिनी गाय की सेवा इस तरह से करते हुए 20 दिन गुजर गए। 21वें दिन जब महाराज गाय को चराने के लिए वन में ले गए तो नंदिनी चरते चरते हिमालय पर बहुत ऊपर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। हिमालय पर ऊंचे स्थान पर खड़े होकर राजा हिमालय की खूबसूरती को निहार रहे थे। तभी एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को दबोच लिया। राजा को शेर के आने की आहट ही सुनाई नहीं दी। शेर के चंगुल में बुरी तरह से फंसी हुई नंदिनी ने बहुत जोर से चीत्कार शोर मचाते हुए आवाज दी, हे महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही नंदिनी के बुलाने की आवाज राजा तक पहुंची, राजा ने फौरन नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी एक खूंखार बलशाली शेर के खूंखार पंजों में फंसी हुई थी। राजा को यह देखकर नंदिनी पर बहुत दया आई। उन्होंने नंदिनी को बचाने के लिए आओ देखा ना ताओ फौरन अपना बाण निकाला और धनुष पर बाण को चढ़ा लिया। जल्दी से प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस खूंखार शेर ने महाराज की ओर देखा। महाराज ने जैसे ही उसकी नजरों की तरफ देखा, महाराज डर गए और शक्तिहीन हो गए और उनके शरीर का सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके शरीर में शेर को मारने के लिए बाण छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। डरी हुई स्थिति में महाराज को देखकर वह शेर बोला, हे महाराज आपके अंदर मुझे मारने की शक्ति ही नहीं है। मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव भी मेरे ऊपर पैर रखकर ही नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की, मेरे ऊपर प्रहार करने की कोशिश मत करो। इस गाय को विधाता ने आज मेरे ग्रास के रूप में नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें बिल्कुल दखल मत दो। मैं जानता हूँ कि इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले तुम राजा दिलीप हो। तुमने सूर्य वंश में भले ही जन्म लिया है, लेकिन इस हिमालय पर्वत पर तो महाशिव की लीला फैली हुई है। इसलिए तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। फिर राजा ने शेर से कहा कि हे वनराज, कृपया आप इस गाय को न माने। यह महर्षि वशिष्ठ की संपूर्ण मनोरथों को पूरा करने वाली कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय है। इसे मारने से आपको पाप लगेगा।
गुरुदेव ने मुझे इस नंदिनी गाय की रक्षा करने का आदेश दिया है और मैं इसकी सेवा बहुत ध्यान से करता हूँ। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो आश्रम में इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को तुम्हारे द्वारा मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम महाशिव के सेवक हो, इसीलिए मेरे लिए तुम्हारे चंगुल से इस गाय को छुड़ाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हे मृगराज, आपसे मेरी विनती है कि आप इस नंदिनी गाय को जीवन दान दें और इस गाय के बदले में मैं अपना पूरा शरीर आपको समर्पित करता हूँ, जिससे आपकी भूख शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी एवं मेरे वचन का पालन भी मेरे द्वारा हो जाएगा। साथ ही इस गौ की रक्षा के लिए मेरे द्वारा प्राण त्यागने से मेरी आत्मा को उत्तम गति प्राप्त होगी। इतना कहकर वह महाराज हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उस सिंह के सामने बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनके कानों में मीठा स्वर पड़ा, बेटा उठो जरा, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। ये मीठे स्वर सुनकर राजा ने चारों तरफ देखा तो उन्हें वन में नंदिनी गौ माता दिखाई पड़ी और वह सिंह महाराज को उस सुनसान वन में कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ा। वह ओझल हो गया था। इतने में ही नंदिनी गाय महाराज के पास आकर कहने लगी, महाराज दिलीप, मैंने ही सिंह की छाया लेकर सिंह बनकर तुम्हारी परीक्षा ली है और मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझे बचाने के लिए अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हो गए। आप अब मेरी चिंता न करें, क्योंकि यमराज भी मेरे प्राण नहीं ले सकते हैं। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम मुझसे वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करूँगी। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है वह तो आप अवश्य ही जानती होंगी। इसलिए कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। मेरी यही आपसे कामना है। फिर गौ माता नंदिनी कहती हैं, हे राजन, तुम पत्ते के दोने में मेरे पवित्र दूध का पान करो। ऐसा करने से तुम्हें गुणवान, शीलवान, चरित्रवान, अत्यंत वीर, कर्तव्य परायण चिरंजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। गौ माता की आशीष भरी बातें सुनकर राजा दिलीप ने कहा, गौ माता, अभी तो मैं आपकी मृदु बातों को सुनकर ही बहुत तृप्त हो गया हूँ। हे गौ माता, अतः अभी तो आप मेरे साथ पहले आश्रम में चलिए। वहाँ पर मैं आपकी
पहले बहुत सेवा करना चाहता हूँ। आपकी परिक्रमा करके आपकी आराधना करना चाहता हूँ और इस तरह से मैं अपने अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहता हूँ और इसके बाद मैं आपके अमृत समान दूध का अवश्य ही पान करता हूँ। इसके बाद राजा उस गाय को लेकर आश्रम में पहुँचते हैं। वहाँ पर रानी सुदक्षिणा गाय का स्वागत करती हैं, उसकी सेवा करती हैं, उसकी आरती भी उतारती हैं। गाय की आराधना करके गाय की परिक्रमा करती हैं। तब नंदिनी गाय ने अति प्रसन्न होते हुए रानी से कहा, हे रानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करते हुए अपने हाथों से सहलाएं। इससे आपको गुणवान बलवान चिरंजीवी पुत्र पैदा होगा। अब राजा और रानी ने गाय को पीठ को स्पर्श करते हुए गाय की सेवा की, गाय की पूजा अर्चना की। विधिवत तरीके से नंदिनी गाय की परिक्रमा की और उसके दूध को अमृत पान समझकर पान किया। उन दोनों की प्रसन्नता को देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, नंदिनी गाय आप दोनों से बहुत प्रसन्न है। इसकी कृपा से आप दोनों की मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसकी परिक्रमा करता है, रक्षा करता है, पृथ्वी पर उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती और मृत्यु के बाद वह भगवान श्री कृष्ण के गौलोक में जाता है, उनके दर्शन करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, कहानी खत्म होती है। दोस्तों, हमारी इस कहानी से आप भी कुछ शिक्षा लें और अपने जीवन में गाय की सेवा और रक्षा करें। कहानी पसंद आने पर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। इस तरह से मुझे सपोर्ट अवश्य ही करें। इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।